नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने बोला था 30 सेकंड के अंदर 3 अरब लोग मारे जाएंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा। वो 3 करोड़ वाली जो बात थी उसमें मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर 3 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। कल उसका डिस्कशन हो रहा था, इस वजह से ये 3 और 30 के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अब आज एक ऐसा देश जो दुनिया के हालातों को बदलने का काम कर रहा है, दुनिया के अंदर जिसने विश्व युद्ध ये कहिए कि छिड़वा दिया है या छिड़वाने की कगार पर पहुंचा दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि छिड़वाने की कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन कुछ रिसर्चर कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो वो हालात अब दुनिया के समीकरण को, दुनिया के नक्शों को, दुनिया के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को पूर्ण रूप से बदलने का कार्य कर रही है। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं करी है, उन्होंने अभी तक सत्ता नहीं संभाली है। लेकिन उसके बावजूद जब उनका कनाडा में जाना हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने उनसे गुजारिश करी, उनके पैर पकड़ लिए एक तरीके से, तो यही कहूंगा मैं। फिर भी एक बार इस बात को स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। सुबह वाला वीडियो जियोपॉलिटिकल रिसर्च, न्यूज़ रिपोर्ट्स, क्लाइमेट चेंज पर आधारित होता है, और शाम वाला वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस पर, प्रोफेसीज पर आधारित होता है। तो कृपया इस बात को समझ लिया कीजिए, बार बार कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि ये वीडियो की भविष्यवाणी मैंने करी है। नहीं, ये मैंने नहीं करी। ये आधारित है उन बातों के ऊपर जो रिपोर्ट्स में आ रही हैं, और उस बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता देता हूं कि रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो जियोपॉलिटिकल रिसर्चर का ये कहना है कि खुद मरता क्या नहीं करता। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखने के अंदर क्षमता रखता है, मतलब, और वो करने के लिए प्रयास भी करता है। कनाडा को धमकी दी गई। धमकी क्या दी गई? उन्होंने बोल दिया कि कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जस्टिन ट्रूडो साहब ने बोला कि अमेरिका से गुजारिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जी से गुजारिश कर रहा है कि टैरिफ मत लगाओ, टैरिफ लगेंगे तो हमारे कनाडा का क्या होगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं लेना देना, फ्री टू ट्रेड पॉलिसी के तहत आप बाकी देशों का यहाँ पे निर्यात हो रहा है, बहुत सारा सामान आप लोगों से यहाँ से आ रहा है, जिसके कारण हम लोगों को कई बिलियंस डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो हम आपके ऊपर ये कहिए कि टैक्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ट्रूडो साहब कहते हैं कि अगर टैक्स लगा तो 4 साल के अंदर अंदर कनाडा का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। और पतन होना स्टार्ट नहीं होगा, 50% तक पतन हो चुका होगा। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, जब तक कनाडा का 50% पतन हो चुका होगा, ऑलरेडी पतन की राह पर तो वो चल रहा है। और इसके बाद में वहां पर रहने वाले मूल भारतीय, बाकी देशों से आए हुए बसे हुए लोग जो जॉब्स कर रहे हैं और कनाडा के अंदर रह रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी चिंता के अंदर, बहुत बड़ी समस्या के अंदर, बहुत बड़े खतरे के अंदर फंसते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। केवल एक ये बात, ये मजाक नहीं था, मीडिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है और हालात दिखा रहे हैं कि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जिस प्रकार से इस टाइम के अंदर यूक्रेन और कनाडा की कुंडली के साथ में ट्रंप की कुंडली मैच कर रही है, बताऊंगा इस विषय में भी, आगे बताऊंगा। ट्रंप की कुंडली मैच कर रही है, वो दिखा रही है कि अब ये व्यक्ति इन देशों के लिए बड़ी हानि लेकर के आ सकता है। और वो हानि यूक्रेन को भी दिखाई दे रही है, जेलेंस्की को भी दिखाई दे रही है, और जस्टिन ट्रूडो को भी दिखाई दे रही है कि हाँ, ऐसा होता हुआ नजर आएगा।
इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि मरता क्या नहीं करता। जहां दूसरी ओर अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है, जिसको उतारने के लिए, यह नहीं कहूंगा मैं, कर्जे को उतारने के लिए, उस कर्जे के ब्याज को देने के लिए अमेरिका की कुल आय का 25% भाग खर्च हो रहा है। तो कुल आय का जब 25% भाग केवल और केवल ब्याज उतारने में खर्च हो रहा हो और मूल वहीं का वहीं टिका हुआ हो, असल वहीं का वहीं टिका हुआ, और हम मूल ही मूल दे चढ़े जा रहा है जो उसको उतारने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है आगे आने वाले टाइम में जो 3 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ रहा है, क्योंकि खर्चे तो हमारे ज्यादा है भाई, अय्याशी हम लोग करते हैं, बड़ी चीजों को हम लोग देखते हैं और अपनी टांग हर जगह फंसाने के कारण हम लोगों पे इतना बड़ा कर्जा हो गया है। हम लोगों का मतलब अभिप्राय आप समझ गए होंगे किस देश के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इस समय के अंदर वो कनाडा को 51 स्टेट घोषित करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कनाडा को मिला लेंगे तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो अमेरिका और कनाडा के अंदर एक होंगे तो अमेरिका की पावर बढ़ती हुई नजर आएगी, अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इससे जस्टिन ट्रूडो को भी कहा दिया कि आपको हम गवर्नर बना देंगे, उनका भी फायदा होता हुआ दिखाई दे, पैसा हम देंगे, सब कुछ हम करेंगे, आप केवल हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे। और ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वाली अगर बात करें तो कई रिसर्चर कह रहे हैं कि ऐसा होना संभव है और स्वाभाविक है कि ऐसा कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो जी तो वैसे भी गलत फैसले लेने के लिए मशहूर है, तो हो सकता है कि वो एक गलत फैसला ले ले। वहीं सत्ता परिवर्तन का योग भी बना हुआ है फ्रांस के अंदर, आप लोगों ने देख लिया, जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिस समय के अंदर हम चर्चा कर रहे थे उस टाइम के अंदर सत्ता परिवर्तन दिखाई दिया। तो अब चीजें बदलाव को निकाल करके लेके आ रही हैं और बदलाव हमारे सामने दुनिया के हालातों में बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर कई लोगों के मन के अंदर सवाल उठते हैं कि भारत का कौन सा भला हो रहा है। तो शायद उन लोगों को यह नहीं पता है, अगर आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर सभी करेंसी, सभी फॉरेन करेंसीज को देखोगे तो कितना बड़ा डिप डॉलर के कंपैरेटिवली आता हुआ दिखाई देगा। इससे यह बात साबित हो जाएगी कि भारत की करेंसी इतनी छोटी होने के बावजूद भी फिर भी टिका रखी है कहीं ना कहीं, और ये टिकी हुई है, ये किसी सरकार का लेना देना नहीं है, आरबीआई ने इसको होल्ड करा हुआ है। आरबीआई ने थोड़े समय पहले अपने डॉलर्स बेच दिए थे, फॉरेन दरवाजे खोल दिए थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ये कहिए कि लेवल के ऊपर निंदा भी करी गई थी कि भारत ऐसा कर रहा है, ये कहिए कि इंटरनेशनल मार्केट को हिलाने का कार्य कर रहा है भारत। तो इस प्रकार की कई बयानबाजी भी पास करी थी, लेकिन इसकी खिलाफत करने के बिना भी भारत ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने पैसे की कीमत को संभाल के रखना है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और जिसके कारण आज की डेट में इंडियन करेंसी थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्टेबल है, कहीं ना कहीं स्टेबल है, और इसकी कम मार हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। नहीं तो बाहरी देशों के अंदर कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चाइना तक में और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, मैं तो ये तो 2-4 ही नाम गिनाए आपको मेन कंट्रीज के, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर हालात इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि वहाँ पर उन लोगों को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कई जगहों के ऊपर 4 गुना और कई जगहों के ऊपर 6 गुना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग तो इन आंकड़ों को गिनते नहीं है, वो आंकड़े गिनते हैं, उन लोगों को पता लगता है। तो इतनी बढ़ती हुई महंगाई भारत को कहीं 30% का लॉस दे रही है, तो बाकी कंट्रीज को वही लॉस 60 से 70% तक का पड़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमी फॉल दिखाई दे रहा है हर देश का। और इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण केवल और केवल एक ही देश है। यही कारण है कि आगे डी डॉलराइजेशन के खिलाफ एक नई मुहिम उठती आई है, जिनकी शुरुआत केवल 5 देशों ने करी थी। आज की डेट में 35 देशों ने उनके ऊपर आवेदन किया है कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल होना है, और वो उस चीज पर काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन सा देश अपनी करेंसी को कितनी जल्दी कन्वर्ट और उसकी करेंसी के अंदर पैसे का भुगतान होता हुआ दिखाई दे। तो बहुत बड़ा चेंज वर्ल्ड लेवल पर होता हुआ आ रहा है। ट्रंप की चिंता भी बढ़ रही है, इसी कारण वो
कई प्रकार के बयान भी निकाल करके सामने ला रहे हैं कि भारत पे भी 100% टैक्स लगाएंगे, उन पे भी भारी, और रशिया पे भी लगाएंगे, चाइना पे भी लगाएंगे। लेकिन इस बात का असर ना तो रशिया को पड़ा है, ना भारत को पड़ा है, ना चाइना को पड़ा है। और अमेरिका को उस बयान को बदलना भी पड़ा है कि ऐसा नहीं कहा गया, समझने में गलती हो गई है। तो सब लोग ये जानते हैं कि अब आगे बढ़ते हुए ये प्रभुत्व की जो ये चल रहा था, ये प्रभुत्व खत्म होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो एक बदलाव का बहुत बड़ा समीकरण बना हुआ है इस समय के अंदर, और वो समीकरण देश और दुनिया के हालातों को बदल रहा है। उन्हीं हालातों को हम एक छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुबह के समय में दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों को केवल और केवल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है, मैं इसका नाम भारतीय एस्ट्रोलॉजी भी रख सकता था, पहले भी मैंने बोला है, मैंने व्लॉगर नाम ही इसी वजह से रखा है ताकि आप लोगों को देश, दीन, दुनिया, हर जगह की खबर मिलती रहे और पता लगता रहे। कल किसी ने सवाल किया अगर परमाणु बम फटेगा तो आप बच जाएंगे? नहीं मेरे भाई, नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा सब्सक्राइबर और लाइक का क्या करोगे? जब तक जीवित है, जब तक आप लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे। तो इतनी चिंता मैं नहीं करता, आप मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। और सच्ची बात बताऊं, जो लवर्स हैं, जो देखते हैं, जो मेरे प्रिय हैं, वो इतनी चिंता नहीं करते जितनी हेटर्स चिंता करते हैं कि तुम सुरक्षित रहना वरना ये वीडियो कैसे आएगा। तो अच्छा लगता है कि हेटर्स इतनी चिंता कर रहे हैं। चिंता करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन है, जब तक चलेगा, जब तक देखेंगे। जिस दिन अंत होना होगा उस दिन इसको चाहकर भी कोई नहीं रोक पाएगा। ना हम इतने सक्षम है कोई भी व्यक्ति कि इस आने वाली समस्या को हम बदलाव कर सके। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के ऊपर होता हुआ बदलाव भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डालेगा। क्योंकि कनाडा का पतन भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों को भी लेके आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर ही अपना प्रथम लक्ष्य मानते हैं कि भारत से कनाडा जाएंगे हम। तो देखेंगे आगे क्या क्या होता रहता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।